महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 दिनांक 31 मई 2026 तक जनपद जानने हेतु प्रचालित हो। प्रश्न है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 दिनांक 31 मई 26 तक जनमत जानने हेतु प्रचारित हो। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जिसके पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूँ। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 1 विधेयक का अंग बने। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में है वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। तो पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। महोदय, इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि हमने तकनीकी सेवा आयोग के संबंध में कहा था कि जो नियुक्तियां राज्य सरकार या क्षेत्रीय कार्यालय में होती थी, जो समूह घ और जो कर्मचारी चयन आयोग का मैंडेट है, उससे तो कवर्ड था, आच्छादित था। लेकिन जितने बोर्ड, निगम या कॉरपोरेशन थे वो इसके परिधि से बाहर थे, इसलिए उनको भी पारदर्शी तरीके से और सब जगह एक ही तरह का नियम रहे नियुक्ति का, इसलिए उनको इस परिधि में लाया जा रहा है। इसी से संबंधित संशोधन है, इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इसे पास करें। प्रश्न है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। अब बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 माननीय प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। माननीय प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। जब प्रस्तावित हुआ, विचार का प्रस्ताव माननीय मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। अब जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 दिनांक 31 मई 2026 तक जनमत जानने हेतु प्रचलित हो। महोदय, हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन के 73वें और 74वें संशोधन में हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की और उसमें नगर निकायों को भी हम लोगों ने एक स्वायत्त संस्था बनाने का प्रयास किया था। लेकिन आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी जो नगर निकाय हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो वार्ड सदस्य हैं महोदय, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उनको सरकार अधिकार दे, उन अधिकारों के अनुरूप वो काम कर सकें ताकि उन्हें भी कुछ फंड मिले जिस तरह मुखिया लोग को मिलता है। और ये संस्था जो चल रही है महोदय, इनको अधिकारियों से अलग कर रखना चाहिए, क्योंकि जब बना था तो उस समय हुआ था कि तंत्र से के दबाव में ना करके जनप्रतिनिधियों के साथ काम करने की व्यवस्था कायम हो, लेकिन आज पूर्णतः महोदय ये फेल हो गया है। प्रश्न है कि नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 दिनांक 31 मार्च 26 तक जनमत जान प्रचारित हो। जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 विचार हो। जो पक्ष में हाँ कहें, जिसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूँ। खंड 2 में संशोधन है
क्या माननीय अख्तरुल प्रश्न मूव करेंगे? नहीं करेंगे। चूंकि सशक्त समिति का मामला और बिहार असेंबली के मेंबर, मिनिस्टर्स, एमपी के नगर पालिका या नगर परिषद की मीटिंग में शामिल होने का मसला है। सशक्त कमेटी का मामला 3 महीना की जगह पर 6 महीना की जगह पर 3 महीना किया जाए। और दूसरा मामला जो है कि सर साल भर में कितने दिन होते हैं असेंबली? अब की बार आप 19 बैठक कर रहे हैं तो 4 बैठक ऐसी हो जाएंगी, 30 बैठक हो रही है। 364-65 दिन के साल में सर बकिया दिनों में वो मीटिंग करा सकते हैं। तो आप एक तो विधायकी का आबरू ऐसे ही गिर गया है। और नगर पालिका में, नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में जब मीटिंग होती है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं सर मान्य सदस्य। तो सर ये सदन की गरिमा का भी मसला है सर। जब सदन चले तो ऐसे वक्त में वो मीटिंगें नहीं हो, ये कम से कम करा दीजिए सर। सदन के औकात में नहीं कराइए सर। ये मैं समझता हूँ कि सारे विधायक इस मामले में होंगे कि सदन की गरिमा का सवाल है कि सदन जब चलते नहीं हो। नहीं हुआ इसमें कि खंड 2 में नहीं हुआ करा दिया प्रस्तावित प्रथम परंतु को निम्न शब्द समूह से प्रस्तापित किया जाए, परंतु लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक नहीं होगी। जिसके पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता विपक्ष से बहुमत है, विपक्ष से बहुत है, यह सदन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। बैठिए। खंड 3 में संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अक्सर हमारा प्रश्न मूव करेंगे? करिए, तब मौका दें ना, आप संक्षेप कीजिएगा। मैं दोनों बातों के सिलसिले में जो अभी मैं तकरार के साथ कही है, वो दोनों बातों को फिर तकरार से कहूंगा कि वो 6 महीने की जगह पर 3 महीना किया जाए सशक्त समिति का मामला। और विधायकों को माने चलते सत्र में ये मीटिंग नहीं कराई जाए, इसके लिए मैं कहूंगा ये सदन की गरिमा का मसला है और आप हमारे कस्टोडियन हैं। सरकार देखेगी। विधेयक के खंड 3 में परंतु के पहली पंक्ति के सब 6 तो सब 3 से प्रस्तापित किया जाए। जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, सदन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 3 विधेयक अंग बने, जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 विधेयक का अंग बना। खंड 4, 5, 6 में कुछ संशोधन नहीं है। प्रश्न खंड 4, 5, 6 विधेयक का अंग बने, जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4, 5, 6 विधेयक का अंग बने। प्रश्न खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय मंत्री। करता हूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। और मैं चाहता हूं महोदय कि सर्वसम्मति से स्वीकृत हो, इसलिए कि राहुल जी ने जो बात कही है कि सदस्यों को कुछ अधिकार देने के लिए ही तो ये संशोधन आया है कि जो समिति सब बनाई जाती थी महोदय नगर निकायों में, उसमें चूंकि अध्यक्ष जो होते हैं अब वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ उप समितियों को बनाने की उनको दे दी गई थी। और जो वो अपने मन से ही बनाते थे, जो सदस्य, जो वार्ड सदस्य उनके पक्ष के नहीं होते थे उनको कहीं नहीं रखते थे। और अब जो हम लोग नियम बनाए हैं, आप ही जो चाह रहे हैं उसी के मुताबिक कि अब सदस्य ही आपस में मिलके जो विभिन्न समितियां होगी उसके सदस्यों का चयन करें। ये तो आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप है। दूसरी बात जो अख्तरुल जी कह रहे हैं कि जब विधानसभा चले तब इन निकायों की बैठक नहीं हो, ये बात सही है, क्योंकि इस सभा के सदस्य भी वहाँ
एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इसलिए सरकार इस बात का ख्याल भी रखेगी और निर्देश भी देगी और ये संशोधन इसको और ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से फंक्शनिंग को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दें। प्रश्न यह है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। विपक्ष में हाँ कहें। मैं सब पक्ष बहुमत है, सब सहमति से हुआ ना। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। अब बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, माननीय प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसे पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता पक्ष बहुमत है, प्रस्तापित करने की अनुमति दी गई। माननीय मंत्री। महोदय मैं प्रस्तापित करता हूं। तो प्रस्तापित हुआ। विचार का प्रस्ताव माननीय मंत्री। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रकृति कानून नियम के नियम 122 के तहत मान्य अक्टूबर निर्माण का विधेयक के स्थान पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य अक्टूबर में अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? अब जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा कि बिहार सिविल न्यायिक विधेयक 2026 दिनांक 31 मई 2026 तक जनमत जानने हेतु प्रचलित हो। महोदय हम लोग के पास विधेयक आ जाता है, समय आप देख ही रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा अशोक चक्र जी का एक मैं कविता कहना चाहता हूँ। व्यंग के कवि थे। सिलेबस समंदर जितना है, मतलब विधेयक जो है समंदर इतना है, नदी इतना हम पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर हमें याद रहता है, गिलास भर हम लिख पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं, और जो समय मिलता है महोदय तो हमको लगता है कि सरकार को बिहार सिविल न्यायालय विधायी कार्य करने के हम लोग वही नहीं कर जनमत जानने प्रचालित हो। जिसे पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता विपक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 विचार हो। जिसे पक्ष में हाँ कहें, जिस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूँ। खंड 2 से 20 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 से 20 तक इस विधेयक का अंग बने। जिससे पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 20 तक इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जिसे पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझ पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय मंत्री। प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 स्वीकृत हो। महोदय मैं इसलिए कहता हूं कि स्वीकृत हो, कुछ बात कहने से पहले तो मैं अख्तरुल जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना संशोधन मूव नहीं किया, लेकिन और राहुल जी को बताना चाहते हैं कि भाई इसमें संशोधन करने की या इसको जनमत जानने के लिए परिचारित करने की क्या आवश्यकता है। इस विधेयक को अगर गहराई से देखिए तो अभी तक आज महोदय 4 विधेयक आप ले रहे हैं, इसके पहले 3 विधेयक लिए हैं। उन तीनों विधेयकों को देख लीजिए, वो तीनों संशोधन विधेयक, उन तीनों विधेयकों को देखिए।
मतलब उनसे संबंधित अधिनियम कानून पहले से अस्तित्व में है और उनमें किसी खास कारण से हम तब्दीली कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने जो कहा, अब चुल्लू भर क्या क्या कहा, पूरी कविता तो हमको नहीं याद है, लेकिन अगर समय की कमी की बात उन्होंने कही है महोदय, तो ये तो विधानसभा है, हम लोग विधानमंडल है और इसके जो संवैधानिक मूल काम है वो है विधान बनाना, कानून बनाना। और अभी तक तो आपने कानून को संशोधित किया था और ये कानून जो है ये मूल कानून बन रहा है, ओरिजिनल एक्ट आज बन रहा है। इसलिए महोदय कि उसमें भी बनने का महोदय औचित्य है कि पहले जो सिविल न्यायालय देखते हैं कि वो 1887 मैंने अंग्रेजों के ज़माने का कानून था और उसमें भी उसका नाम था बंगाल आगरा असम सिविल न्यायालय विधेयक। उसी से हम लोग अब उसी के अधीन चल रहे थे। तो महोदय अब तो बिहार अलग है और बिहारवासी भी वैधानिक रूप से और विधिक रूप से दोनों तरीके से काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। तो अब हम लोग अपने प्रदेश के लिए अलग तो कानून बनाएंगे ही, इसलिए हम लोगों ने पुराने कानून के मूल तत्व या आत्मा को इस अपने कानून में बरकरार रखते हुए इसको बिहार के लिए विशेष रूप से बिहार की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों की व्यवस्था या यहाँ न्यायालय में जिस तरह के मामलों पर विचारण होता है उनके मामले को देखते हुए इसमें हम लोगों ने नया एकदम बिल्कुल ये नया विधेयक लाया है और ये समीचीन है और बिहार हित में है। इसलिए हम सदन से अनुरोध करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें। प्रश्न है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026